Good morning, guys. Very good morning to everyone. Welcome to Unacademy. सर आप सभी का Unacademy में स्वागत है। चलिए चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम रिवीजन करने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का क्या सर रिवीजन करने वाले हैं। वेरी गुड। चलिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम। लेट्स क्रैक योर 12th CBSE. A brief introduction about me. Very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounting. I've been teaching at 11th, 12th, and as well as in C Foundation. Been teaching for almost 2 years now, and guys, I'm a very strong believer of conceptual learning. Why? क्यों क्यों मैं इतना स्ट्रेस करता हूँ कंसेप्चुअल लर्निंग पे? बिकॉज एग्जाम्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे क्या क्लियर रहे, हमारे लॉजिक्स क्लियर रहे। क्या इंपॉर्टेंट है गाइज? हमारे लॉजिक्स क्लियर रहने बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कंसेप्ट क्लियर रहने बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे जिससे क्या हो जाए, हम घूम जाए, जिससे हम घूम जाए। ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना है? बचना है। बचने पे क्या करना पड़ेगा? बचने के लिए सर हमें हमारे लॉजिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। हर एक टॉपिक के क्या लॉजिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है? इसीलिए क्या, कंसेप्चुअल लर्निंग इज द की। व्हाट? कंसेप्चुअल लर्निंग इज द की। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इफ यू आर न्यू टू एन अकेडमी, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज एन अकेडमी? आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज एन अकेडमी? इज एन अकेडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो कौन है? सर अन अकेडमी। कौन सा प्लेटफॉर्म है गाइस? अन अकेडमी प्लेटफॉर्म है। इंडिया का लार्जेस्ट है एंड वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है। इट रैंक्स 6th इन द वर्ल्ड। सो गाइस, इतनी सही अपॉर्चुनिटी है, व्हाई मिस इट? व्हाई मिस द अपॉर्चुनिटी? बिकॉज द टाइम इज क्रूशियल। हमारा टाइम भी कैसा सर? काफी क्रूशियल है। सारी जगह क्या सर, थोड़ा थोड़ा माहौल थोड़ा सीरियस है। तो बिना कॉम्प्रोमाइज किए हम कहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं सर? ओनली एट। आपको सिंपली एक चीज करनी है टू गेट इनटू द फैमिली। आपने क्या सिर्फ एक चीज करनी है टू गेट इनटू द फैमिली, दैट इज टेक अ सिंपल सब्सक्रिप्शन। टेक व्हाट? टेक अ सिंपल सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं, इसे हम कहते हैं ट्यूशन फी हमारी। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर ट्यूशन फी। दिस इज नथिंग बट योर ट्यूशन फी। ओके, सो तो हमारी ट्यूशन फी भी दो टाइप की है। हमारी ट्यूशन फी भी दो टाइप की है सर। एक होती है प्लस, एक होती है आइकॉनिक। एक होती है प्लस और एक होती है आइकॉनिक। एक है प्लस, एक है आइकॉनिक। चलिए हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी दोनों के क्या देखेंगे? बेनिफिट्स देखेंगे। जल्दी जल्दी क्या देखेंगे सर? दोनों के हम बेनिफिट्स देखेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक? ओके सर, सबसे पहला व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस? What are the benefits of Plus subscription? Number one, daily live classes. क्या? डेली लाइव क्लासेस? हाँ, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट सर। क्लासेस रहेगी, ठीक है, आपकी डेली रहेगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट लाइव रहेगी। गाइस, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स का झंझट नहीं है। देयर इज नो रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर हमारा फर्स्ट टाइम क्लासेस। जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे ना, वो कौन से रहेंगे? जो हमारी लाइव क्लासेस होती है, ठीक है, वो सेव हो जाती है बाद में, ठीक है, वही सेव होती है फॉर योर फर्दर रेफरेंस। तो जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे वो हमेशा क्या रहेगी? वो हमेशा हमेशा लाइव रहेगी। हमेशा हमेशा क्या रहेगी? लाइव रहेगी। वेरी गुड। सो सेकंड, लाइव टेक्स्ट। क्या गाइस?
लाइव टेस्ट। हमें तो लगा था सर, हमें तो लगा था कि क्या सर, लॉकडाउन के कारण, पेंडेमिक के कारण सर हमारा ऑनलाइन हो गया है, सब ऑनलाइन हो गया तो हम टेस्ट से बच गए। टेस्ट से हमें क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। टेस्ट से हमें क्या मिल गया? टेस्ट से हमें छुटकारा मिल गया। बट गाइस, टेस्ट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। टेस्ट एंड क्विज़ेस सर क्या करते हैं? हमें हमारे नॉलेज को शार्प करने में हेल्प करते हैं। आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर है आपको बताते हैं, वेर यू स्टैंड। तो सर इन प्लस सब्सक्रिप्शन आपको क्या, सो यू गेट लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस आल्सो। यू गेट व्हाट? यू गेट लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस। सर हम कैसे? सर वी टेस्ट knowledge on MCQ basis. We test knowledge on what? We test knowledge on MCQ basis. Okay. So तो हमारे हर हर वीकली टेस्ट बोलिए, मंथली टेस्ट बोलिए, या फिर हर चैप्टर के बाद जो एक टेस्ट होता है, ओके, हर चैप्टर के बाद जो एक टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है सर? वी टेस्ट आर नॉलेज। So third benefit. What is the third benefit? It is a structured course. It is what? It is a structured course. मतलब मतलब everything whatever we are going to learn is in accordance with what? The 12th CBSE syllabus. Is in accordance with what? Is in accordance with your 12th CBSE syllabus. Okay? बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सर। Then this is my favorite one. This is what? This is my favorite one. हमारा जो फोर्थ बेनिफिट है सर, नाम क्या है? अनलिमिटेड एक्सेस। Unlimited access. The fourth, this is my favorite. When I was a student, जब मैं एक स्टूडेंट था ना, मैंने भी ऑनलाइन पढ़ने की काफ़ी कोशिश करी थी। काफ़ी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे थे, बट एक बहुत बहुत बड़ा वहाँ पे मुझे लिमिटेशन लगता था। दैट वाज लिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज ऑन द वीडियो। क्या? लिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज ऑन द वीडियोस। क्या होता था? वी यूज्ड टू गेट ओनली 3 to 5 व्यूज पर वीडियो। उसी में आपने क्या करना है? उसी में आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना भी है, उसमें रिवाइज भी करना है, उसमें ही आपको डाउट्स निकालना है। ये उसी में ये बस सर इतनी सारी चीज़ें क्या, तो 3 से 5 व्यू में ही करनी पड़ती थी। बट इट इज़ वेरी लॉजिकल, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल कि सर इतने से व्यूज़ में हर एक इंसान नहीं कर पाता है। सर लोगों को अलग अलग जो डाउट्स आते हैं, हो सकता है एक बार पढ़ने के बाद आपको एक बार डाउट सॉल्व किया, देखने के बाद कुछ और डाउट आ गया। So you need what you need, sir. You need more access to your resources. So Unacademy provides you that. No, no restrictions on what number of views. No restrictions on what number of views. And the best part of taking this plus subscription is that you get to access all your subjects just by one subscription. Okay, you can access all the educators and subjects. You can access all the subjects and all the educators on the platform. Okay, just by taking this one subject. And lastly, you can also download our notes. You can also download our class notes. Okay, चलिए बहुत बढ़िया। ये हमने क्या देखा? ये हमने हमारे प्लस के क्या देखे गाइस? प्लस के बेनिफिट्स देखे। चलिए हम देखते हैं अभी आइकॉनिक के कौन कौन से बेनिफिट्स। आइकॉनिक के कौन कौन से बेनिफिट्स है, चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहला पर्सनल मेंटरिंग है। पर्सनल मेंटरिंग, so you get one-to-one guidance from your mentor, from top educators on the platform. Okay, सर ये क्या करेंगे? ये आपके गोल के हिसाब से, ये आपके गोल के हिसाब से आपका स्टडी प्लान बनाएंगे। आपके गोल के हिसाब से आपका स्टडी प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, आपने आपने सिंपली क्या करना है? आपने बस और बस पढ़ाई करनी है। देन सर पढ़ाई करते करते अगर डाउट आ रहा है, देयर इज अ डेडिकेटेड लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन ओनली फॉर यू। हमारा सेकंड बेनिफिट क्या होता है सर? डाउट सेशंस होंगे, बट इट इज डेडिकेटेडली meant for you. Dedicated doubt sessions
only for you. Okay? Then parental connect. Then what? Parental connect. What is parental connect? आप जो इतनी मेहनत करोगे, बेटा आप जो इतनी मेहनत करोगे पूरे हफ्ते पूरे महीने, that should be recognized by your parents, right? That should be recognized by your parents, and we will help you in this. Because जब आपके parents को पता चलेगा कि the amount of efforts you are putting in, your parents will encourage you. They will be very happy. They will encourage you to do other things also. There will be a very positive atmosphere in your family. घर में एक बहुत positive atmosphere है. And that positivity is very important. I always say that it is all about the vibes. It is all about the vibes. It is all about the vibes. So, sir, हमारा last benefit क्या है? You get all the benefits of. In Iconic, you get all the benefits of Plus as well as few more benefits जो बहुत ही एक पर्सनल लेवल पे आपके साथ आपको हेल्प करने में मदद करेगा, आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगा, राइट? चलिए नाउ आप सर बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही. वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस. बट अगर डेमो हो जाता ना, अगर डेमो हो जाता ना, तो उसमें मजा आ जाती, तो मजा आ जाती है. ठीक है, डेमो के लिए आपने क्या करना है? आपने सिंपली वी हैव समथिंग कॉल्ड स्पेशल क्लासेस. we have something called special classes. Special classes are what? Special classes is nothing but a free experience of Plus. It is nothing but a free experience of Plus. आपने क्या करना है? आपने special classes attend करना है. ठीक है? You'll get to know what is Unacademy and the beautiful family of Unacademy. You'll get to learn more about the educators also. आपने क्या करना है सर? आपने special classes attend करनी है. And सर सारे top educators से you can learn. ठीक? सर जो मर्जी चाहे, whichever field you belong to, we have got you covered. We have got you covered because we have a very comprehensive syllabus. Okay? हाँ, हाँ, आपने एक छोटी सी चीज करनी है, छोटी सी चीज करनी है. Go to your iOS store or your Play Store. Okay? Go to your what? iOS store or Play Store, और वहाँ पे जाके आपने सर्च करना है Unacademy Learning App. Okay, you just have to search for Unacademy Learning App. आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है. ये ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है. ये मेन्यू में जाइए, मेन्यू में जाइए. Here you will see special classes का section. You will see what special classes का section, उस पे टैप करिए. ठीक है? Then enter the search. Okay? After entering the search for whom? Search for Saurabh, Saurabh Jaiswal. Search for whom? Search for Saurabh Jaiswal. ये कौन है? Amazing man. ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है? आपने आपने सौरभ जायसवाल सर्च करना है. सी ऑल एजुकेटर्स पे एक बार टैप कर देना. सी ऑल एजुकेटर्स पे टैप कर दिया, उसके बाद में सिंपली यू हैव टू फॉलो करने से क्या होता है? फॉलो करने से क्या होता है? आपको सारे नोटिफिकेशंस जो है, सारे नोटिफिकेशन जो है हमारी क्लास के, जब जब क्लास होने वाली है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, जो भी आई विल बी गिविंग आउट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट टेस्ट, अबाउट आवर कोर्स, आपको क्या मिलेगा? आपको नोटिफाई हो जाएगा. Okay, so simply go download the app and search for Saurabh Jaiswal. Okay, now, so updates के लिए you can do one more thing. Updates के लिए you can do one more thing. That is, there is a link given below. There is a link given below. आपने क्या करना है? आपने वो लिंक पे क्लिक करना है. वो लिंक किसकी है? वो टेलीग्राम की लिंक है. किसकी लिंक है गाइस? वो टेलीग्राम की लिंक है. वो एक चैनल है. वो चैनल पे आपको क्या मिलता है? डेली अपडेट्स. हाँ, क्या मिलते हैं गाइस? आपको मिलते हैं डेली अपडेट्स. Daily updates on all the lectures by all educators आपके 12th CBSE के.
आपकी क्या सर? आपकी 12th सीरीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, वेरी वेरी गुड। हाँ हाँ सर, everything whatever you said is very very interesting. We are about to take the subscription. We are about to take the subscription, but you haven't told us about the fee structure. You haven't told us about the fee structure, so please can you tell us more about the fee structure? चलिए देखते हैं। So, जैसे हमारे पास दो दो थे, दो सब्सक्रिप्शन थे, एक प्लस एंड एक आइकॉनिक। वैसे ही हमारे पास दो अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। सबसे पहला प्लस। तो प्लस में तीन है। यू कैन टेक अ क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन, हाफ ईयरली और ईयरली। ओके, यू कैन टेक अ क्वार्टरली, half yearly or yearly. There was also a monthly subscription, but that was removed. That was removed because it was quite expensive. It was quite expensive. Okay, so आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ये दो में से कोई एक चूज। I personally recommend these two only. 6 months और 12 months। सर मैं बस यही recommend, बस ये दो ही recommend करता हूँ। 6 महीने या 12 महीने का आप कोई भी एक ले लीजिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से बोथ आर गुड। बेस्ट तो सर 12 महीने वाला, देखिए यहाँ पे 2 स्टार्स है। बेस्ट तो 12 महीने वाला है, बट यू कैन ऑल्सो गो फॉर द 6 months अकॉर्डिंग टू योर नीड। If 6 months is worth 10K and 12 months is worth 15K, आपने आपने अगर 12 months वाला चूज किया, देखिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट 5000 का मिल जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट है कितने का? 5000 का। बिकॉज आप अगर 6 करके 12 किए, 6 महीने एक बार या फिर वापस से 6 महीने लिए, तो आपको कितने का पड़ जाएगा गाइस? वो 20। ओके, एंड इफ यू टेक अ direct direct subscription of 12 months, you can get what you can get in 15K, and आपका सेविंग्स कितना हो जाता है यहाँ पे? 5K। तो ऑन स्पॉट 5K की सेविंग्स तो ऐसे ही हो जा रही है, और ये ऑन स्पॉट 5K की सेविंग्स तो ऐसी हो जा रही है। नाउ आप बोलोगे, बेटा आप बोलोगे सर हम आपके डियर स्टूडेंट्स हैं। हम आपके कौन हैं? हम आपके डियर स्टूडेंट्स हैं। ओके, हमें डिस्काउंट नहीं देंगे आप? हमें डिस्काउंट दीजिए सर। वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, हमें डिस्काउंट दीजिए। बिना डिस्काउंट के नींद नहीं आती, रात भर हम सो नहीं पाएंगे, हमें रात की नींद खराब हो जाएगी। आपने क्या करना है गाइस? ये देखिए, आपको एक कोड दिख रहा होगा, आपको एक कोड दिख रहा है। ये कोड क्या है? SAJYT। आपने बस ये कोड कोड लगाना है चेकआउट के टाइम पे। तब चेकआउट के टाइम पे वहाँ पे पूछेगा, डू यू हैव अ प्रोमो कोड, डू यू हैव अ गिफ्ट कोड? ओके, आपने बस एक कोड लगा देना है, फट से कोड लगा देना है, एंड आपको क्या मिल जाएगा? आपको flat 10% off. You'll get a flat 10% off on all your subscriptions. You get flat 10% off on all your subscriptions just by using the code SAJYT. Simply by using this, you get a flat 10% off on all your subscriptions. Okay? Now, similarly, we have iconic subscriptions. तो दो ही है, तो दो ही है, 6 months and 12 months. Okay? Again, recommended is 12 months. because because why I say 12 months is better than 6? सबसे पहले तो वी वांट कि हम आपके साथ एंड तक बने रहे, बिकॉज वी वांट कि हम हेल्प करें आपके गोल्स अचीव करें। ओके, so choose any subscription, choose any। 6 months is worth 17K। हमने जो सारे बेनिफिट्स देखे थे सर, इसमें पर्सनल मेंटरिंग बोलिए, लाइव डाउट सेशन बोलिए, पैरेंटल प्लानिंग बोलिए, सारे प्लस के बेनिफिट्स सारे प्लस के बेनिफिट्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ओके, so 6 months is worth 17K and 12 months is worth 28K। And guys, I know what you are thinking. This may be, if you use this code, if you use this code, you'll get what? You'll get a flat 10% off. You'll get what? You'll get a flat 10% off on both your subscriptions. तो ये आपका 28,000 का था, ये आपको 25,200 में पड़ जाएगा। आपका सीधा सीधा डायरेक्ट सेविंग है 2800। ये क्या है?
2800 की सेविंग्स है गाइस। ओके, 2800 की सेविंग्स है। मैं बोलता हूँ ये आपकी सेविंग्स नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये आपकी सेविंग्स नहीं है। ये क्या है? ये हमारा पार्टी फंड है गाइस। क्या है ये? पार्टी फंड। ये हमारा क्या है? ये हमारा पार्टी फंड है। ओके, so simply go and take your subscription and join the Unacademy family. Okay, and join the Unacademy. चलिए, चलिए गाइस, अब आते हैं सर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम पे आते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रिवीजन सर। हम एक क्विक रिवीजन करना चाह रहे हैं हमारे इस चैप्टर का। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। चलिए, आपने आपने क्या करना है सर? आपने सिर्फ ध्यान देना है, सुनना है। आपने सिर्फ क्या करना है? आपने ध्यान देना है एंड सुनना है। ध्यान से सुनिए बस क्या बोला है चैप्टर में, एंड यू विल बी गुड टू गो। इजी चैप्टर है, थोड़ा टेक्निकल है बट इजी। चलिए सर, हम कैसा करेंगे ना, हम पहले टेक्स्ट रीड करेंगे। टेक्स्ट रीड करने के बाद नहीं समझेगा तो ब्रेक करेंगे उसे। ओके, टेक्स्ट रीड करने के बाद क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे एंड उसे अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक? उसे क्या अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश भी करेंगे। हाँ, चलिए। In national income accounting, in national income accounting chapter, we have come across terms like consumption, investment, total output, also known as GDP, right? So these terms have what? Dual connotations. These have what? Dual connotations. In national income accounting, this meant counting. ये कौन से सेंस में बोला था? अकाउंटिंग सेंस में टर्म्स को एक्सप्रेस किया गया था। ठीक है, which means they were denoting what actual value. They were denoting what? They were denoting actual value. ठीक है, तो जो भी हमने निकाला था सर, जो भी जीडीपी निकाला था, जो भी कंजम्पशन की बात हो रही थी, जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, वो कौन सी वैल्यूज थे सर? वो एक्चुअल वैल्यूज थी। कौन सी एक्चुअल वैल्यूज थी? राइट सर, इसे ही सर इन्हीं एक्चुअल वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड वैल्यूज। क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड वैल्यूज। इन्हीं एक्चुअल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? एक्सपोज्ड वैल्यूज। now now so these can be used in different manners. These terms can be used in different manners. So consumption may be denoted not what people have actually consumed, but what they have planned to consume. What they have planned to consume during this. ठीक है? What they have planned to consume during the year. सर, इसे भी हम क्या कहते हैं? इसे भी हम कंजम्पशन कहते हैं। इसे भी हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन कहते हैं। Similarly, investments. Similarly, what? Similarly, investment. Investment can be planned or there can be actual investment. Okay, there can be what? They can be planned or there can be actual expenditure. So, so जो भी planned है, whatever expenditures are planned, उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या था? The producer plans to add 100,000 worth of goods. ठीक है? The planned investment is 100,000. ठीक है? However, due to an unforeseen upsurge in demand, the volume of sale exceeds and the producer planned to sell to meet extra demand. They have to sell goods worth 30,000 from the stock. में से देना पड़ा, स्टॉक में से देना पड़ा। इसमें से स्टॉक में से। तो उनके पास इन्वेंट्री कितनी बची? 1 लाख की इन्वेंट्री थी। अब उसमें से 30,000 एक्स्ट्रा चले गई। क्यों? बिकॉज एक्चुअल डिमांड जो थी, ड्यू टू अपसर्ज इन डिमांड, अनफोर्सीन अपसर्ज, क्या हो गया सर? 30,000 की इन्वेंट्री चले गई।
ओके सो आपका इन्वेंट्री कितने की बची सर सिर्फ 70 एंड दिस इज एक्चुअल ठीक है सो तो हम एक्चुअल को क्या कहते हैं हम एक्चुअल को कहते हैं सर एक्सपोज्ड एंड हमारे प्लान क्या हमारे प्लान को प्लान एक्सपेंडिचर प्लान इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं सर इन्हें कहते हैं एक्स एंटी मेजर्स इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्स एंटी मेजर्स we planned values of variables and those variables are called ex ante measures okay for example consumption expenditure investment expenditure or total output of goods and services इन्हें हम क्या कहते हैं guys इन्हें हम कहते हैं ex ante measures बहुत बढ़िया चलिए तो देखिए in simple words ex ante depicts whatever is planned and ex post depicts whatever actually happened okay यहाँ तक कोई भी डाउट है यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप क्या करें नीचे कमेंट करिए हमारे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी चलिए गाइस जल्दी जल्दी क्या करेंगे जल्दी से मुझे बताएंगे अगर आपको अभी तक कितने से अभी तक जो हमने छोटा मोटा टॉपिक देखा इसमें कोई भी डाउट आ रहा है ठीक है सर आपने कमेंट कर देना है सिंपली कमेंट करना है और कुछ भी नहीं चैट बॉक्स है हमारा लाइव आपने कमेंट करके बताना है इफ यू हैव एनी डाउट्स चलिए कोई बात नहीं हम बढ़ते हैं आगे नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द कंपोनेंट्स तो सबसे पहला क्या कंजम्पशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन डिमांड इज हाउस होल्ड इनकम राइट सबसे इंपॉर्टेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल कौन सा है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड इनकम a consumption function describes the relation between consumption and income. The simplest consumption function assumes that consumption changes at constant rate as income changes. Okay, actually, it is to be noted that even if income is zero, some consumption still takes place. Some consumption still takes place. Such such consumption which is independent of income is called what? It is called autonomous consumption. क्या कहते हैं सर इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऐसा कंजम्पशन जो बिना इनकम के भी होगा ऐसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो बिना इनकम के भी होगा इसे हम क्या कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन ओके लिख लीजिए द लेवल ऑफ कंजम्पशन which will happen even if there is no income is called what autonomous consumption is called what is called autonomous बहुत बढ़िया बहुत उम्दा now now autonomous ठीक है is defined as expenditure that consumer must take even when they have no disposable income आंसर कहाँ से आएगा सर आप बोलेंगे सर पैसा नहीं है तो पैसा इनकम ही नहीं है कहाँ से सेविंग्स करे एक्सक्यूज मी सर पैसा नहीं है सर कहाँ से कंजम्पशन करे गाइस आपकी जो सेविंग्स होगी या फिर बोरोइंग्स सर बिकॉज दीज आर नेसेसिटीज जो आपको लेने ही लेने हैं okay? चलिए सो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाता है कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाता है सर C equal to C bar plus CY. Now, what is C bar? C bar is your autonomous consumption. Okay? And CY is what? Induced consumption. ये क्या है? Induced consumption. ये क्या है sir? This is your autonomous.
This is what? This is autonomous, and other component is induced. सर इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो होता है जो आपके इनकम लेवल पे डिपेंड करता है। सर वो आपके किस पे इनकम लेवल पे डिपेंड करता है। ओके चलिए सर सी वाई दो कंपोनेंट है ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन, एक तो सी एंड दूसरा क्या, सो वाई, वाई इज योर इनकम, वाई इज व्हाट, वाई इज योर इनकम, सी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम। सी क्या है, आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहता है, that for what will be the rise in consumption for a particular change in your income level। सर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं MPC, marginal propensity to consume। उसे हम क्या कहते हैं गाइस, marginal propensity to, बहुत बढ़िया सर। इसे हम क्या करेंगे, हमारा जो MPC है उसे यूज करेंगे to find our what, find our induced consumption, find out what, to find our induced consumption। now now देखिए MPC is simply delta C by delta Y। It is nothing but delta C by delta Y, change in consumption for the change in, what, for the change in income, okay? For the change in income, and is MPC की value, MPC values lie between 0 and 1। क्या सर, 0 and 1 में MPC की वैल्यू लाई करती है, ठीक है, MPC की वैल्यू 0 and 1 में लाई करती है सर। this means income increases, either the consumer does not increases consumption at all। फिर ये कब होगा, when your MPC is 0। जब आपका MPC 0 होता है सर, उसका मतलब क्या है, इवन दो इनकम बढ़ चुकी है बट कंजम्पशन नहीं बढ़ा है। क्या, इनकम बढ़ चुकी है बट कंजम्पशन नहीं बढ़ा है। एंड MPC 1 कब होगा, जब जब सर थोड़े थोड़े से चेंज में आपका पूरा का पूरा इनकम चले जा रहा है, थोड़े से चेंज में सारा का सारा कंजम्पशन में चले जा रहा है, then we say your MPC is equal to 1। Okay? And in all other cases your MPC will lie between 0 and 1। ओके यहाँ तक आप सभी को समझ गए, जल्दी बताइए। यहाँ तक आप सभी को समझ गया है क्या, जल्दी बताइए। सर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर समझ गए तो एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नहीं समझा तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल की मदद से समझें, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। चलिए Well, imagine a country which has a consumption function described as what? देखिए, right? इससे इससे हमको एक चीज पता चल रही है, इससे एक चीज पता चल रही है that फंक्शन के, हमारे कंजम्पशन फंक्शन के दो कंपोनेंट, एक है ऑटोनॉमस, एक इंड्यूस्ड। सो तो ये 100 क्या है, इट इज ऑटोनॉमस, it is a what, it is a autonomous consumption, and this 0.8y, this is a induced। okay? सर ये हमने क्लास में देखा था। चलिए हाँ, सर जैसे ही क्या था, जैसे ही MPC था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सर उसी तरीके से एक क्या आता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या आता है गाइस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेविंग्स कब होती है, सर आपकी इनकम है, आपकी इनकम है, इनकम में से आपने कुछ कंज्यूम कर लिया, इनकम में से कुछ कंज्यूम कर लिया, जो बचा दैट इज योर सेविंग। सो इनकम में से कुछ कंज्यूम कर लिया, इनकम में से कुछ कंज्यूम कर लिया, जो बचा है वो सेविंग्स है। तो हमारी सेविंग इज इनकम लेस कंजम्पशन, income less what, income less consumption। Okay, so we can also calculate, what, how much you will save for every rise in your income level। इसे हम क्या कहेंगे,
marginal propensity to save, NPS कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, NPS कहते हैं, ठीक है. What is the change in your savings for the change in your income? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना. तो उसी को हमने, सर एमपीएस को हमने क्या लिखा था, फिर ऐसा कुछ लिखा था, राइट, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई. बट सर एस क्या है, एस क्या है, सर एस इज वाई माइनस सी, एस इज व्हाट, वाई माइनस सी. सो डेल्टा एस को हम क्या लिख सकते हैं सर, डेल्टा एस को लिख सकते हैं डेल्टा वाई माइनस, राइट, डेल्टा एस को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई माइनस सी. सो तो हमारा एमपीएस का नया डेरिवेशन क्या हो गया, देखिए एमपीएस क्या था, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई. फ्रॉम दिस we get डेल्टा y माइनस सी बाय डेल्टा y. सर अब डेल्टा y नीचे कॉमन है, उसे अलग भी कर सकते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा y माइनस, माइनस what, माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा y, डेल्टा c बाय डेल्टा y. फिर ये कट के 1 हो गया. एंड ये जो है, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, कुछ तो भी मैल फंक्शनिंग हो रहा है. सर ये क्या, डेल्टा c बाय डेल्टा y, ये देखा देखा लग रहा है कि नहीं, ये देखा देखा लग रहा है कि नहीं, दिस इज नथिंग बट योर एमपीसी. So 1 minus P, 1 minus that C is what, MPC. आपका क्या हो गया सर, MPS. देखिए MPS is 1 minus PC. इसको अगर आप MPS plus MPC करोगे तो कितना आएगा, 1. तो always remember that MPS plus MPC is equal to 1. If you are ever asked to find out MPS or MPC and you have been given one value, you can do this derivation, calculate MPS or MP values, whichever is asked, because MPS plus MPC is equal to what, is equal to 1. Okay? बहुत बढ़िया. चलिए, फिर उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात किए थे, उसी तरीके से किसकी बात किए थे, इन्वेस्टमेंट की बात किए थे. ओके, इन्वेस्टमेंट क्या था सर, इन्वेस्टमेंट हमने अज्यूम किया था एवरी इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस. For simplicity, every investment, whichever investment you are doing, is autonomous investment. बहुत बढ़िया सर. अब आए थे सर, उसके बाद हम आ गए थे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम. तो चलिए, अभी तक हमारे कंजम्पशन फंक्शन या इन्वेस्टमेंट फंक्शन में कोई भी डिफिकल्टी जल्दी से बता दीजिए, हम उसे अभी सॉल्व करते हैं. सर हम उसे अभी सॉल्व करते हैं, आपने क्या बताना है, तुरंत तुरंत सर चैट बॉक्स में बताना है क्या आपको कोई भी डिफिकल्टी है. जल्दी गाइस, आई बी वेटिंग फॉर यू फॉर 10 to 15 seconds. आपने क्या करना है, टाइप करके बताना है आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है, कुछ डाउट आ रहा है, एनीथिंग. आपने क्या करना है, नीचे चैट बॉक्स में बोलना है. चलिए, लगता है लोगों को कोई डाउट नहीं, लगता है लोगों को कोई डाउट नहीं है, सबने कहा क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ सर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्या निकालना है गाइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है. उसके लिए क्या लगेंगे, दो चीजें, एक डिमांड एक सप्लाई. लगेगा डिमांड, एक लगेगा सप्लाई. तो सबसे पहले क्या देखते हैं, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड. What aggregate demand क्या होती है सर, aggregate demand refers to the total demand of all goods and services taken together. In other words,
It is the total volume of purchase that consumer, investors, and government are willing to undertake. क्या 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 क्या? What? The aggregate demand is the total demand for goods and services taken together. बस इतना ही, बस इतना ही. It is the demand. It is the aggregate demand. It is the sum total. That's it. The aggregate demand के कुछ components भी. क्या? Aggregate demand के कुछ components भी है देखिए. तो सबसे पहला household consumption. हमारा मेजर एक्सपेंडिचर कौन करता है सर? हाउसहोल्ड. देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो हमारी फर्म्स है, वो भी क्या करती है? वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है. एंड देन कम्स गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ क्या करेगी सर? खर्चा करेगी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर पब्लिक. देन सर एक होता है नेट एक्सपोर्ट्स, एक होता है क्या? नेट एक्सपोर्ट्स. So this is your components of aggregate demand. Okay? This is components of aggregate demand. So, but हमें एग्जाम में अगर पूछा गया what are the components of aggregate demand, तो आपने चारों लिख के आने. क्या ये चारों लिख के आने? गाइस चारों लिख के आने. अगर अगर एग्जाम में पूछा है तो चारों लिख के आने. बट हमारा क्या है? हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी. कितना? टू सेक्टर इकोनॉमी. तो हम कौन से दो सेक्टर्स की बात करेंगे? हम एग्रीगेट डिमांड किसकी कैलकुलेट करेंगे? एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक इन्वेस्टमेंट, दैट इज एक्सपेंडिचर डन बाय हाउसहोल्ड एंड एक्सपेंडिचर डन बाय प्राइवेट फर्म्स. तो हमारा एडी निकल जाता है सी प्लस आई. एडी निकल गया सी प्लस आई. सी इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड एडी इज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड. सर हमने क्या किया था फिर क्लास में? हमने एक टेबल बना था जिसमें क्या क्या दिया था सर? लेवल ऑफ इनकम दिया था, कंजम्पशन दिया था एंड इन्वेस्टमेंट दिया था. हमने क्या निकाला सर? हमने निकाला एग्रीगेट डिमांड. हमने क्या निकाला सर? एग्रीगेट डिमांड पता है सी प्लस आई होता है. तो जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थे, जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थे फॉर द गिवन लेवल ऑफ इनकम, हमने क्या किया? उन्हें ऐड करके क्या निकाला सर? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. हमने क्या निकाल दिया? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सी प्लस आई निकाल दिया. एंड सर यही दिस इज नथिंग बट एडी. तो सर अलग अलग इनकम लेवल्स पे व्हाट वुड बी द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वो हमें पता. ठीक है, वो हमें पता चल. सर इसके बाद दूसरा चीज हमने देखा इसका ग्राफ. सर इसका ग्राफ गाइस, ये जो क्वेश्चन है सर, ये जो क्वेश्चन है दिस इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. देखिए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनॉमस रखा था, तो दिस इज व्हाई दिस लाइन इज दिस इज व्हाई दिस लाइन इज आई. देखेंगे आई दिख रहा है आप. दिस इज व्हाई द लाइन इज फ्लैट. एंड कंजम्पशन, देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये देखिए ये एक इंक्लिनेशन पे है. एक इंक्लिनेशन पे क्यों? बट इंक्लिनेशन पे है, बट that is also starting not from zero but after reaching a certain point. After reaching a certain point वो start हो रही है. क्यों? Because of autonomous consumption. हमारा consumption function का equation क्या था? C equal to C dash plus CY. सर induced and autonomous भी है, right? Autonomous भी है. तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? हमारा ग्राफ सर, this will be a graph for AD. This line, this curve, okay, whatever you call it, line or curve, whatever you call it, that is your ED. That is what? That is your ED. Then, सर हमने aggregate supply भी देखा. Aggregate supply क्या था सर? It is the total goods and services produced in the economy. It is what? It is the total goods and services produced in the economy. उसे हम क्या कहते हैं सर? Aggregate supply. तो goods and service produce करने में क्या लगते हैं सर? फैक्टर्स लगते हैं. क्या लगते हैं सर? फैक्टर्स लगते हैं. ओके, फैक्टर्स को क्या करते हैं सर? पेमेंट करते हैं. क्या करते हैं गाइस? पेमेंट करते हैं. काई की पेमेंट करते हैं सर? उन्हें फैक्टर पेमेंट देते हैं सर. हमारे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे? लैंड,
labor, capital, and entrepreneur. Land, labor, capital. सर इन सबको क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. इन सबको क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. सर इसी तरीके से हमने बोला कि द टोटल ऑफ व्हाट, टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, द टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट्स क्या निकलता है? एग्रीगेट सप्लाई निकलता है एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है सर? तो ऑल द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कुछ तो सेविंग्स होगी आपके पास, राइट? तो आपका क्या निकलेगा? एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज व्हाट? इट इज द total of your factor, is a total of your factor payments. Factor payments में से ही क्या जाएगा सर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स. अमित कुमार, गुड मॉर्निंग अमित कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए सर, फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक टेबल ड्रॉ किया था. हमने वैसे ही एग्रीगेट डिमांड के जैसे ही हमने एग्रीगेट सप्लाई भी कैलकुलेट किया. हर एक डिफरेंट इनकम लेवल्स पे हमने क्या कैलकुलेट किया सर? एग्रीगेट सप्लाई भी कैलकुलेट. बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा. सर इसका भी कर्व देखा, इसका कर्व रहता है 45 डिग्रीज फ्रॉम जीरो. 45 डिग्रीज रहता है फ्रॉम जीरो. सर दिस इज व्हाट, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई. दिस इज व्हाट, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई. ओके, नाउ अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे. हम किस पे आ गए सर? हमारे इक्विलिब्रियम पे. ओके सर, इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई at a income level, at a certain income level, your aggregate demand is equal to aggregate. सर हमने जो हमारा टेबल था उससे क्या किया? उससे डिराइव किया सर. ये ये इक्विलिब्रियम का टेबल डिराइव किया. हमारी इनकम लेवल क्या थी? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. सर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमने सबसे एग्रीगेट डिमांड में निकाला था. एग्रीगेट सप्लाई भी अभी इसके पहले. सभी को प्लॉट कर दो सर टेबल में, सभी को डाल दो, सभी को डाल दो. एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका क्या? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड it is equal to what? It is equal to your income, and that point is your equilibrium. That point is your equilibrium. Okay, सर इसका ग्राफ देखिए, ये है इसका ग्राफ. सर ये जो पॉइंट है, पॉइंट E, that is your equilibrium point, because at that point your aggregate demand is equal to aggregate supply. Okay, चलिए चलिए सर. सर अब आ गए थे हम autonomous changes, effect of autonomous changes in what? हमारा equilibrium. In what? In equilibrium. Okay, चलिए सॉरी गाइस, थोड़ा सा गले में थोड़ा सा कुछ तो भी हो रहा था, कोई बात नहीं. सर अभी तक कोई भी डाउट होगा तो आपने क्या करना है? आपने सिंपली चैट बॉक्स में कमेंट कर देना. क्या करना है? चैट बॉक्स में कमेंट. ओके चलिए सर. we have seen the equilibrium level of income depends on what? Aggregate demand. सर अगर डिमांड चेंज हुई तो क्या चेंज होगा? हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी चेंज होगा. हाँ जी. सो डिमांड के क्या थे सर? This can happen in any one or more combination. Change in consumption. Change in what? Change in consumption. Due to change in autonomous or change in your induced. Your equilibrium point can shift. It can shift either due to change in autonomous or due to change in induced. सर कैसे? देखिएगा कैसे. सर हम क्या करेंगे? जल्दी से छोटू सा एक एग्जाम्पल. ये क्या है?
This is our this is our aggregate supply. This is our aggregate demand. Okay, original aggregate demand AD1. Okay, AD naught. AD naught. Okay, AD naught क्या है हमारा ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड. सपोज सर ये क्या था यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन फिक्स था. ऑटोनॉमस कंजम्पशन फिक्स था तो क्या होगा. तो दिस विल सर अगर हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन बढ़ जाता है this will give a parallel shift. This will give a what? This will give a parallel shift and हमारा ED यहाँ से हट के फिर यहाँ आ जाए हमारा equilibrium point. So sorry, तो गलती हो गई. हमारा क्या हमारा equilibrium point क्या हो जाए. A new equilibrium point will be this E2. Suppose this is E1. Okay, sir. So that was what? That was change in your equilibrium point. Change in equilibrium point due to change in what? Change in autonomous consumption. Change in what? Due to change in autonomous consumption. So similarly क्या होगा सर हमारे हमारे induced consumption के कारण भी changes. देखिए अगेन सर ये हमारा सिंपल ग्राफ क्या गया एग्रीगेट सप्लाई. सर ये क्या था ये था एग्रीगेट डिमांड. ठीक है now sir our aggregate demand is changing. And what aggregate demand is changing autonomous autonomous जो दो components है सर aggregate demand में consumption का जो component उसमें sir autonomous is not changing your induced consumption. So the line will not move on the y-axis but will move from here itself. हो सकता है हमारा AD1 जो है and this is your E1, this is your E naught, this is your E1 and that is the other point is what E naught. सर E1 कैसे आ गया सर हमारा कंजम्पशन बढ़ने से इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ने से हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो गया सर. इंड्यूस्ड कैसे बढ़ता है सर व्हेन देयर इज अ राइज इन व्हाट व्हेन देयर इज अ राइज इन इनकम हमारा क्या चेंज हो जाता है सर हमारा इंड्यूस्ड चेंज हो जाता है. इसी तरीके से सर इन्वेस्टमेंट भी वर्क करेगा. इन्वेस्टमेंट भी वर्क करेगा सेम लाइंस पे. देखिए क्या बोला है वी हैव assumed that investment is autonomous. However, it just means that it does not happen on income. It does not depend on what it does not depend on income. Okay, there are more variables other than income which can affect what investment. सबसे पहला क्या credit availability sir. ठीक है sir then rate of interest then what rate of interest sir ये सब चीजें क्या sir all these things will affect what are autonomous investment will affect what autonomous. बहुत बढ़िया. इसके बाद हमने क्या देखा था सर इसके बाद मल्टीप्लायर का छोटा सा कॉन्सेप्ट था बस. छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका मल्टीप्लायर का. देखिए रीड करिए द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर. All the increase in income does not go to increase consumption. क्या सर all the increase in income does not go to increase in consumption at the rate at which income increases. Am I correct? As a result, a gap is formed between income and output and the consumption, which must be filled by making additional investments. Keynes believe that initial increase in investment. Okay, multiplier shows a relation between initial increase in investment and final increase in aggregate income. Sir, क्या बोल रहा है? Sir, Keynes ने क्या देखा? That there is a relation between investment, initial increase in investment and aggregate rise in income. Okay? In other words, it is the
ratio expressing quantitative relation between the final increase in national income and the increase in investment which is induced. Okay? तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? So we know the what the dy change in income is k into change in investment. So k is what? K is the multiplier. So if we are asked to calculate what? If we are asked to calculate what? So if we are asked to calculate the multiplier, you simply have to do change in income. Yeah. What is what is the increase? What is the increase in income for the change? आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपका मल्टीप्लायर मिल जाएगा. ठीक है? देखिए. Thus, if investment in the economy increases by 1 crore and national income increases by 5 crores, the multiplier is 5. Okay? The multiplier is how much? It is 5. This is because when investment is made in the economy, it is not only expanding the income of the industry where initial investment is made, but also the other industries whose products are demanded. Okay? तो दूसरे इंडस्ट्री में भी उसका क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है. It should be noted that the value of multiplier depends on what? MPC. Right? So very logical है, very logical. Value of multiplier will depend on MPC. Marginal propensity to sue, because sir, सर इनडायरेक्टली सारी चीजें किस पे है सर? इन्वेस्टमेंट. किस पे ये है सर? इनकम. किस पे बेस्ड है? इनकम. सो तो देखते हैं सर, अभी और कुछ बचा है क्या हमारे रिविजन में? सर देखिए, तो कुछ assumptions. There is no change in MPC. There is no induced investment. Okay? The new higher level of investment is maintained long enough for completion of adjustment process. So ये सब theoretical point है, समझने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है. There is complete absence of government because we are in two-sector economy. हम काय में हैं? तो two-sector economy में, इसलिए there is absence of government. There is no time lag between receipt and income. Receipt of income and its expenditure. There is no time lag between income and expenditure. And we have a closed economy. We have a what? We have a closed economy. Okay. The importance, the आखिरी चीज. I guess this is the last topic. Yeah, importance of multiplier. Multiplier is an important contribution to economic theory. It not only has theoretical importance, but also an important tool for formulation of various economic policies. It has given emphasis on investment as the major dynamic elements in economy. Investment helps in directly creating employment in the economy and also in generating income manifolds. The introduction of the concept of multiplier has strengthened the importance of public investment. It indicates that a small increase in investment results in a larger increase in income and employment. Sorry, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे mistype हो गया. ठीक है? That a very small increase in investment results in a large increase in income and employment. Multiplier is also helpful in analyzing patterns related to business cycles. Okay? Thus, concept of multiplier is very important. Okay? Sir, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ guys? यहाँ पे हमारा रिविजन खत्म हो गया. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, जल्दी से खत्म हो गया. ये तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया. बहुत बढ़िया. यही तो चाहिए था सर. यही तो चाहिए था कि हम जल्दी क्या करें, रिविजन खत्म. जल्दी से फटाक से रिविजन खत्म करना ही तो हमारा एम था. So do not forget to subscribe our channel, comment down your views below, and click that bell icon.
Hit that bell icon so that you are notified every time we upload a new video or we are going live. Okay. So now big announcement. Big announcement. Just a second, guys. Big announcement. So we have special classes. We have what? We have special classes. Sir, काय पे होती है? App पे होती है. ठीक? काय पे होती है? App पे होती है. Sir, कितने बजे होती है? It's timing. Usually it is around 7:30 p.m. रोज कितने बजे? रोज 7:30 बजे. रोज कितने बजे? रोज 7:30 बजे क्या होती है सर? हमारी स्पेशल क्लासेस होती है. ठीक है, आपने क्या करना है सर? आपने सिंपली आना है, अटेंड करना है. स्पेशल क्लासेस अटेंड कीजिए गाइस एंड एक्सपीरियंस व्हाट इज क्लास, द एक्सपीरियंस द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ क्लास. ओके, आपने बस आके क्लास अटेंड करना है. इट इज टोटली फ्री गाइस. आपने आके सिंपली क्लास अटेंड करनी है. 7:30 बजे डाउनलोड करिए ऐप डाउनलोड करिए एंड सर क्या देखना है सर? हमने स्पेशल क्लासेस में लेक्चर्स देखने हैं. ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस. Thank you so much for tuning in. I hope you had a good session because I did. Okay. Have a good day, guys. Have a good day. Take care.